हमारी इस रिपोर्ट में हमने जिन पत्थरबाजों के इंटरव्यू आज आपको दिखाए हैं, उनके रिकॉर्ड्स बाकायदा पुलिस के पास हैं, इसलिए इन्हें लेकर किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये पत्थरबाज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने पत्थर फेंके हैं और ये पत्थर फेंकते आए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमने इन पत्थरबाजों के चेहरे ढक दिए हैं, इन्हें छुपा दिया है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के लिए अपनी जान तो जोखिम में डाल सकते हैं और वो हमने किया भी, लेकिन इन पत्थरबाजों की जिंदगी को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकी पहचान जाहिर हो गई तो कश्मीर के दूसरे पत्थरबाज इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारी रिपोर्ट में आपने 2 पत्थरबाजों की बातें सुनी। इन पत्थरबाजों को ना तो ये पता है कि उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए, ना ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। लेकिन आज सवाल सिर्फ पत्थरबाजों से नहीं है, आज सवाल हर उस व्यक्ति से है जिसने पिछले 2 महीनों में कश्मीर का जिक्र किया, पैलेट गन्स को लेकर आंसू बहाए, पत्थरबाजी के दौरान घायल हुए पत्थरबाजों के इंटरव्यू किए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कभी किसी ने इन पत्थरबाजों से ये सवाल नहीं पूछे कि आखिर क्यों ये अपने ही देश पर पत्थर फेंक रहे हैं। आपने कश्मीर के घायल पत्थरबाजों के इंटरव्यू अक्सर टेलीविजन पर देखे होंगे। अब तक हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार इन लोगों से सिर्फ ये पूछते आए हैं कि इन्हें चोट कैसे लगी, इन्हें सुरक्षा बलों ने कैसे घायल किया, इनकी आंखों में कौन कौन से सपने हैं, ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और कैसे सुरक्षा बलों ने इनके सपनों को तोड़ दिया। मगर कोई भी इन पत्थरबाजों से मुश्किल सवाल नहीं पूछता। पत्थरबाजों के इंटरव्यू कुछ इस तरह से किए जाते हैं ताकि देखने वाले के दिमाग में यह छवि बने कि पत्थरबाजों पर सुरक्षा बलों ने जुल्म ढा रखे हैं। हमने इस तरह की नकली पत्रकारिता से बचने की कोशिश की है और सच को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। अब मैं आपको आज की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। इस हिस्से में कई ऐसी बातें हैं जो कश्मीर में आजादी की मांग करने वालों को आज शर्मिंदा कर देगी। जी न्यूज के कैमरे पर अलगाववादियों और पाकिस्तान की सोच की सर्जरी करने वाले 2 पत्थरबाजों की बातें आपने सुन ली। हालांकि अभी तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि घाटी में आजादी की मांग करने वाले इन युवाओं को किस बात की आजादी चाहिए। तो इसे समझने के लिए अब हम आपको तीसरे पत्थरबाज का साक्षात्कार दिखाएंगे, जिसकी बातें कश्मीर की एक दूसरी ही तस्वीर आपके सामने रखेंगी। तो आपको पत्थर फेंकते हुए पकड़ा गया, तो आपने पत्थर क्यों फेंका ये बताइए पहले। सर हम आज़ादी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मुझे आज़ादी का मतलब बताइए। सर हम आज़ादी इसलिए चाहिए, हाँ। यहाँ पे ज़्यादा शराब चलता है। अच्छा। शराब हम चाहते हैं कि हाँ वो बंद हो जाए। ठीक है। और ये लड़की और के बगीचा भी बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक है। इसी से हमें आज़ादी चाहिए बस। अच्छा तो कैसे मिलेगी आज़ादी हमको? इस पर सर पुरम जल्द से जल्द से निकालनी है। हाँ। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। ये शराब वराब बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ आज़ादी? हमें क्या चाहिए उनके साथ सर? हमें आज़ादी चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं कश्मीर। हाँ। ना उसके साथ ना इसके साथ। क्यों नहीं रहना चाहते? इसके साथ क्या दिक्कत है ये बताइए। हाँ? भारत के साथ क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। 5 दिक्कत मुझे बता दीजिए। जब कभी भी कुछ होता है हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते। ये आपको रोका जाता है? ये भी रोका जाता है सर। तो जब पत्थर चलेंगे, जब माहौल ख़राब होगा, तब रोज़ाना दिल पे हाथ रख के खुदा के वास्ते बिल्कुल दिल से बोलना, क्या आपको रोज़ाना नमाज करने से रोका जाता है? रोज़ाना डेली? रोज़ाना नहीं सर। आतंकवादी बुरहान वानी को ढाल बनाकर अपना एजेंडा चलाने वालों को आज इस पत्थरबाज की ये बातें भी सुननी चाहिए, जिसमें वो तय नहीं कर पा रहा कि बुरहान वानी था तो आखिर था क्या, क्यों मारा है? क्यों? इसीलिए सर उस दिन पूरा ऐसे ही चल रहा था। आज बुरहान हमारा गया, इस पे सब निकल गए वहाँ पे जनाजे पे। उधर बुरहान कश्मीर का ही था ना, हमारा पड़ोसी था, इधर त्राल का था। वो त्राल का वो मुजाहिद था। मुजाहिद क्या होते हैं? वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ जाते हैं सर। फिर भी मतलब क्या होता है? वो लड़ता है दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। दीन मतलब? वो बोलता है ये शराब वराब बंद करो। वो तो ये कहता था कि पाकिस्तान की तरफ चलो, पाकिस्तान प्रेमी था। मैंने नहीं सुना सर।
वो तो पाकिस्तानी था, उसको तो पाकिस्तान से प्यार था। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं काम कर रहा फिर हूँ। उसके जिसके लिए जिसको आ रहे हो आपको पता नहीं, उसके लिए आप पत्थर उठा के लेके चल दिए, उसको आप अपना बता रहे हैं। अरे कश्मीर में इतने कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, वो मरते हैं, कभी उनके लिए पत्थर उठाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपका भाई नहीं है क्या? जितने लड़के तुम्हारे साथ पत्थर चलाते हैं उनमें से कितने लोगों को आज़ादी का मतलब पता है? उनमें से मुझे पता नहीं सर, मैं उनके दिल में थोड़ी हूँ। पर यहाँ आज़ादी शराब के लिए होती है या पाकिस्तान के लिए होती है, ये साफ होना चाहिए। नहीं सर, वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें क्या है, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, जिसे सीमा पार बैठा पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादियों और अलगाववादियों के जरिए अंजाम दे रहा है। लेकिन जी न्यूज पर खुद पत्थरबाजों ने कश्मीर का एक एक सच देश के सामने रख दिया है। अब आप स्थिति को समझिए और पूरे देश को समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 22 साल का ये लड़का है और इससे छोटे छोटे लड़के 15 साल के और 11 साल के लड़के पत्थर उठा करके घूमते हैं। क्या मानसिकता है, इसको खुद नहीं पता है अभी कि ये क्या बोल रहा है। इसको ये खुद नहीं पता है कि इस्लामी सरकार क्या होती है, ये नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या है। शराब की बात करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो और उनको ये इतना भी नहीं मालूम था। और हम दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ चंद लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, ये है उनकी हकीकत आज़ादी की। और ये अब पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए और ख़ास तौर से मुझे लगता है सरकारों को भी समझना चाहिए। इनसे ये डायलॉग तो होना चाहिए कि अगर तुम आज़ादी की बात कर रहे हो या तुम्हें कोई ये भड़का रहा है तो एटलीस्ट तुम चाहते क्या हो। मुझे लगता है कि शायद अगर इस तरीके से 1 to 1 बैठ के बात भी की जाए तो आधे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर।